इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यार हमें गले लगाना और गले लगाना चाहता है और हम अक्सर ठंडे और उदासीन बने रहते हैं क्योंकि हम बहुत कुछ चुरा लेते हैं और उस ओर ले जाते हैं जो हम करना और बनना चाहते हैं। यह YouTube चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है ताकि हम स्वर्गीय विवाह के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। मेमना भगवान। आज हम रोमानिया के सेंट वर्जीनिया के माध्यम से हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। भयावह न्याय के बारे में परमेश्वर के वचन भाग 2 के अंश। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से ग्रंथों का चयन। मेरे बच्चों, जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो बड़ी सावधानी से उसे मिट्टी से बनाया, जैसे तुम पृथ्वी और पानी और बुद्धि से एक गुड़िया बनाओगे। फिर उसने सांस ली, जीवन की सांस, और भगवान ने उसके गले में बोतल या मुंह में सिगरेट नहीं डाली, बल्कि उसे ज्ञान, सुंदरता, सभी प्रकार के उपहारों से संपन्न किया। परंतु देखो, अब मनुष्य चतुराई और बुद्धि का उपयोग परमेश्वर के रूप में नहीं, परंतु परमेश्वर के विरुद्ध करता है। मनुष्य संतुष्ट नहीं है जैसा कि परमेश्वर ने उसे बनाया है, और वह तब तक सिगरेट और शराब पीता रहता है जब तक कि वह परमेश्वर को कोसता नहीं है और गंदे शब्दों से उसका उपहास नहीं करता है। तुम धूम्रपान करने वाले, मुंह में आग लेकर सिगरेट क्यों नहीं घुमाते? आप आग बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप फैसले की निंदा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। निर्णय यहाँ है, वह रोमानिया में होगी। इसीलिए मेरी माँ रोमानिया के लिए रोती है। ओह, भगवान को काम प्रिय है, लेकिन ऐसा नहीं कि वह आपको काम पर बुलाए या छुट्टियों में काम पर जाए। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 02-15-1987 से रूढ़िवादिता से बढ़कर कोई आस्था नहीं है। दूसरा रास्ता मत अपनाओ, यह गलत है। जैसा प्रभु का मार्ग था वैसा ही रूढ़िवाद का मार्ग था। सावधान रहें कि माई लेडी अब जल्दबाजी मांगती है कि सारा निर्माण दुश्मन के पास है। एक क्षण मेरे पास रहो और तुम्हें अच्छा न लगे और फिर भी शत्रु के पास चले जाओ। आपको दर्द होता है, आप दर्द से छुटकारा पाने के लिए फिर से मेरे पास आते हैं, और अगर मैं आपसे छुटकारा पाता हूँ तो आप फिर से भूल जाते हैं और आप फिर से दुश्मन के पास जाते हैं, और इसी तरह जब तक फैसला नहीं आ जाता। और कौन जानता है कि यह कैसे होता है, तुम्हें ढूंढ पाओगे। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 15 अक्टूबर 1988 से। यहाँ आपके लिए स्वर्ग में उन लोगों का राज्य होगा जिन्होंने विश्वास किया और स्वर्गीय शब्द के इस स्रोत के माध्यम से वादा किए गए लोगों की आशा में स्वर्ग गए। यह वह मिशन है जिस पर आप काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि इसे यहाँ नींद न आने वालों और धर्मियों का चर्च कहा जाता है। जो लोग अब स्वर्ग से यहाँ तुम्हारे साथ हैं, वे यहाँ सो नहीं रहे हैं, क्योंकि वे स्वर्ग से देखते और काम करते हैं और अपनी धार्मिकता का भुगतान देखते हैं। और यदि उन्हें अब भी अपने जीवन में कुछ मिटाना बाकी है, तो मैंने तुम्हें ठहराया है कि तुम एक एक को लेकर जांच करो और हर एक के वस्त्र को अच्छी तरह से धो, क्योंकि मैंने कहा है कि प्रार्थना और धूप बलि चढ़ाओ और मुक्ति का वचन सुना हर आत्मा जो पैदा हुई है, ताकि भगवान के प्राणी को स्वर्ग में छोड़ा जा सके। यह वह निर्णय है जिसके बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है, और यही कारण है कि स्वर्ग से इस चर्च को, जो शब्द के माध्यम से नीचे आया, मांस लेना पड़ा ताकि प्रभु पापों का न्याय करें और भगवान का प्राणी शब्द के माध्यम से मुक्त हो जाएं। 10-27-1991 को पवित्र पारसेवा के पर्व पर सेंट वर्जीनिया के वचन से उद्धरण। उस दिन मेरा मतलब था कि आप पर उदासीनता का कार्य, शरीर में दैवीय प्रकृति का कार्य, ताकि तब निर्णय आपको ढूंढ न सके। पिता, क्योंकि मेरा न्याय आना ही था और वह आया। अपनी पुस्तक जो मैंने तुम्हें दी है, वह जगत का न्याय है,
और इस कारण मैंने तुम्हें पहले ही से नई और शुद्ध गवाही का वचन दे दिया कि जब जगत का मामला आए तो तुम दोषी न ठहरो, तुम भी न्याय में न फंसो, और जगत के पापों के न्याय की पुस्तक तुम्हें मेरे पास और मेरे निकट पाए। वह पुस्तक जिसकी भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ताओं ने की थी, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु करेंगे, उठो और अपने आदरणीय लिखित निर्णय के बीच करो। तथास्तु और देख, मैंने न्याय की बातें लिखी हैं कि जाति जाति और लोगों से पलटा लूं और पृथ्वी के राजाओं को मोटी जंजीरों में बांधूं और पृथ्वी के प्रतिष्ठित लोगों पर लोहे की जंजीरें डालूं और उनके बीच न्याय लिखूं, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, और मेरे धर्मियों पर मेरी महिमा स्थापित करने के लिए मनुष्य में यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया केवल अब अंत में मैंने अपना रास्ता और वचन इसके साथ बनाया, क्योंकि अगर मैंने जो कुछ भी बोला और काम किया वह तब से लिखा गया होता तो पुस्तक पृथ्वी पर फिट नहीं होती। इसके बाद यह कैसे लिखा गया है, यीशु मसीह में विश्वास जो स्वर्ग से आया, पिता से उद्धार करता, किसी भी दास में फिट नहीं होता। यीशु मसीह का सच्चा चर्च वह है जहां भाई मेरे शरीर के साथ एक होने के लिए एकत्रित होते हैं, सभी भावशून्यता में रहते हैं और सभी शरीर में पवित्र और शाश्वत तैयारी के लिए यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं। चर्चों में आज जैसा नहीं है। दुनिया जो हर साल ईस्टर पर कम्युनियन के लिए आती है, बिना तैयारी के, पापों से बिना न्याय किए, पापों से बिना मिटाए, क्योंकि लोग अपने पापों को नहीं बताते हैं और खुद को उनसे शुद्ध नहीं करते हैं। और यह नहीं होता है, इसका मतलब एक चर्च है जिसमें पुजारी अपने झुंड के बाकी लोगों से भी अधिक पापों में जी रहा है। यह उसका झुंड है, क्योंकि यह मेरा नहीं है। और झुंड बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह भटकता है, क्योंकि आज का चरवाहा मूर्ख का नाटक करता है, भाग्य का पहिया खींचता है, जाकर धूप में अपने कपड़े उतारता है। और आज के बुजुर्ग, संत और देवदूत डरते हैं उन्हें, यहाँ तक कि वे उन वेश्याओं से भी बदतर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए जो उनके घरों के आसपास प्रसिद्ध थीं। पुजारिन अपने बालों को लाल करती है, अपने नाखूनों को लाल करती है, पाप करने के लिए तेल से खुद का अभिषेक करती है, क्योंकि वह उन तेलों और रंगों और बर्तनों का और क्या उपयोग करेगी जिसमें पुजारिनें बैठती हैं। वे अपनी पुजारियों के लिए पेंट और टोपियां और पतले कपड़े खरीदते हैं, वे आपके पैसे से अपना खरीदते हैं। आप ईसाई जो कहते हैं कि आप चर्च जाते हैं, तुम जाओ और वेदी पर पैसे दो और पुजारी पैसे को परमपवित्र स्थान में रख देता है, ताकि फिर वह श्रृंगार और आभूषण पहनने के लिए अपनी पुजारिन को बाजार में ले जाए, ताकि वह भी देखे एक पुजारिन की तरह। और अब कोई किसी के हाथ में कोड़े नहीं मारता। जैसे मैंने अपने पिता के घर से डकैती को दूर करने के लिए काम किया। यदि आप आज के पुजारी अपने घर को पवित्र क्रम में नहीं रख सकते, तो आपको पुजारी कौन बनाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास अपना पापमय जीवन बिताने के लिए पैसे खत्म हो जाएं? आप गरीब आदमी का पैसा पाप में खर्च करने के लिए क्यों लेते हैं? आप पैसे के लिए आदमी को क्यों दफनाते हैं? क्या इसीलिए तुम लेवी बने? तुम पर धिक्कार है और फिर धिक्कार है। यह लिखित निर्णय है। आपको क्या लगता है कि आप किसे मूर्ख बना रहे हैं? ओह, अपनी मुट्ठी को पत्थरों से भरने और उन्हें मेरे लोगों पर फेंकने के लिए संघर्ष मत करो, जो शरीर में मेरी इच्छा पूरी करते हैं। आप में आप कब उल्टी करने वाले हैं? ओह, यदि आप आज के पुजारी होते, मेरे लोगों के पुत्रों की तरह, मेरे यरूशलेम के पुत्रों की तरह, आप दुनिया को भी अपने पापों को छोड़ने के लिए कहते, ईसाई कपड़े पहनने के लिए कहते, बुतपरस्त नहीं, तो आप खोए हुए आदमी को मेरी ओर निर्देशित करते, इसलिए ताकि मनुष्य को चर्च में शांति मिले, शराब खानों में नहीं, सांसारिक सुखों में नहीं। ओह, आप उस आदमी को ऐसे कैसे सिखा सकते हैं जब आप उस आदमी से भी बदतर काम करते हैं जो आपको अपने अंदर दुनिया की भावना देता है। हे पुजारी जो आज पुजारी बन गया,
अपना हाथ रखो और पश्चाताप करो और मेरे ईसाइयों को एक संप्रदाय कहना बंद करो और अपने आप को एक संप्रदाय कहो, तुम और तुम्हारी पुजारिन जिसे तुमने पहली पीठ में रखा है, ताकि लोग उसका सम्मान कर सकें। मेरी माँ को देखो और देखो कि उसने चर्च में कैसा व्यवहार किया, और यीशु मसीह की पवित्र ईसाई महिलाओं को देखो और अपने घर पर निर्णय लो। तुम झुंड के सामने उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। ओह, मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि देख, मैंने तेरे समय में एक लिखित न्याय किया। मैंने इसे बनाया है और मैं इसे तब तक बनाता हूँ जब तक कि मैं अंतिम शत्रु को नष्ट न कर दूं। और तू जो अधर्म के कामों से चक्कर खाने वाली भीड़ के ऊपर बैठा है, अपना मुंह बंद करके चुप रह, कोई बहाना नहीं। देखो, मैं तुम्हें प्रकट करता हूँ और तुम परमेश्वर को व्यर्थ धोखा देते हो कि तुम उसे नहीं, परंतु तुमको धोखा देते हो कि मेरे पास एक नई नींव है और मैं उसके साथ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि यीशु की नींव और गवाही और चर्च क्या है, लोगों के बीच मसीह। ओह, मेरे आगमन पर अब पृथ्वी पर कोई विश्वास नहीं रह गया है, परंतु मेरे पास एक छोटा सा अवशेष है, वह अवशेष जिसने बाल के सामने घुटने नहीं टेके हैं। और मैं अपक्की प्रजा के आगे 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 चलूंगा, जितना मूसा के सामने से आगे चला, और अपक्की प्रजा को उजियाला और नमकीन करने का खंभा बनाऊंगा। और तेरी लाठी में मैं फिर न रहूंगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि बेटों के लिए मछली पकड़े स्वर्ग और फलहीन अंजीर के पेड़ के विषय में लिखा है कि वह काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा, और जो लिखा है वह मिटाया नहीं जा सकता। तथास्तु। हे मेरे प्रियो, हे पिता, मैंने यह किया है, और अधर्म का न्याय करके उसे उसके स्थान पर रखने के लिए मैं तुम्हारे बीच से न्याय लिखता हूँ। लोगों, दुनिया को उन पुजारियों द्वारा धोखा दिया जा सकता है जो सोचते हैं कि वे पुजारी हैं, लेकिन मुझे और आपको धोखा नहीं दिया जा सकता। पिता, आप और मैं एक चर्च को उसकी पहली आज्ञाओं पर मजबूत बनाते हैं, और इसलिए मैंने आपके बीच एक नया पुरोहिती और एक नया अभिषेक किया है, ताकि कोई भी ऐसा न हो जो स्वर्ग के लिए सेवक का अभिषेक करे। मैं अपने लोगों में से पुत्रों को भी मानव धर्मशास्त्र में ले आया, ताकि वे याजक बन सकें, और वे उस जीवन के विपरीत अपने जीवन के साथ मूर्ति पूजक बन गए जो मैंने उन्हें अपने पहले सिखाया था। और अब वे भी संसार के याजक हैं, और यीशु मसीह के नहीं, मसीह के उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जुनून और अभिलाषाओं और अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाया है, ताकि वे आत्मा और शरीर की पवित्रता की पवित्र आत्मा में चल सकें। 07-22-1995 को नए यरूशलेम के परमपवित्र स्थान की आधारशिला रखे जाने के 4 साल पूरे होने के जश्न पर परमेश्वर के वचन का अंश। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने सबसे पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।